गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं कंप्यूटर वायरस एंड साइबर क्राइम। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा शायद कि कंप्यूटर वायरस एंड साइबर क्राइम होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है कंप्यूटर वायरस, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर वायरस एंड साइबर क्राइम, हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये कंप्यूटर वायरस एंड साइबर क्राइम होते क्या हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। और साइबर क्राइम उसको बोलते हैं जो कि जो क्राइम्स जो लोग होते हैं वो इंटरनेट पे करते हैं। ठीक है, तो चाहिए हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर के बारे में जितना भी हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे वो यही कंप्यूटर वायरस और साइबर क्राइम से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके या फिर कुछ चेंजेस करके लोगों के कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को डाला जाता है, जिससे कंप्यूटर जो है इन्फेक्ट होता है, जिससे कंप्यूटर जो है उसमें वायरस जो है अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। और मैलवेयर दैट इज डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन किया जाता है ना, जो कि डिज़ाइन उसका जो डिज़ाइन ही है वो इसलिए किया जाता है टू इन्फेक्ट एंड स्प्रेड टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर में फैलने वाला हो। ठीक है, जो कि कंप्यूटर में फैल सके, हमारे फाइल्स का एक्सेस ले सके, या फिर जो भी इंटेंशन से उस वायरस को बनाया गया है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस। अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वायरसेस, नो अबाउट साइबर क्राइम, लर्न टू यूज एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्टिंग देयर कंप्यूटर्स फ्रॉम वायरस अटैक। हम लोग किस तरह से अपने कंप्यूटर को वायरस से अटैक से बचाएंगे वो भी हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला वीडियो है, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, आगे इस वीडियो का पार्ट को पाने के लिए। तो पहला ये पार्ट होने वाला है वीडियो का, आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। देखिए, यहाँ पे दो लड़कियां हैं। एक लड़की जो है हीना नाम है और एक का मीरा नाम है। ठीक है, तो हीना जो है वो बोलती है कि हे मीरा, डू यू नो अबाउट कंप्यूटर वायरस एंड साइबर क्राइम। बोलती है जो मीरा है उससे बोलती है कि मीरा, क्या तुम्हें पता है कि कंप्यूटर वायरस और साइबर क्राइम क्या होते हैं? मीरा बोलती है कि यस हीना, मुझे पता है। आई हैव स्लाइट आइडिया अबाउट वायरस। मुझे पता है, मुझे थोड़ा आइडिया है कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, बट आई डोंट नो मच अबाउट कंप्यूटर वायरस। लेकिन मुझे उतना भी नहीं पता है कि कंप्यूटर वायरस आखिर होता क्या है। हीना बोलती है कि कंप्यूटर वायरस इज लाइक अ स्नीकी टीनी प्रोग्राम दैट कैन गेट इनटू द कंप्यूटर एंड मेक इट बिहेव इनप्रॉपरली। बोल रही है हीना कि एक कंप्यूटर वायरस इज लाइक अ स्नीकी टीनी प्रोग्राम। टाइनी प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? छोटा सा प्रोग्राम वो होता है। दैट कैन गेट इनटू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और उसको इम्प्रॉपरली वर्क करवाता है। मतलब जो आप काम करना चाहेंगे वो काम वो वैसा नहीं करेगा। ठीक है, मीरा बोलती है राइट हीना, टेल मी मोर अबाउट साइबर क्राइम एज वेल। मुझे साइबर क्राइम के बारे में भी बताओ। तो हीना बोलती है कि साइबर क्राइम इज व्हेन समवन डज समथिंग बैड लाइक स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और ट्रिकिंग पीपल टू गिव देम मनी और एनी फ्रॉड। तो हीना बोलती है कि साइबर क्राइम जो है तब होता है जब कोई किसी के साथ बुरा करता है। जब कोई किसी के साथ बुरा करता है, जैसे बुरा कब होगा किसी के साथ? इंटरनेट पे, जब किसी का कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ले, आपका आइडेंटिटी चुरा ले, है ना, और किसी को ठग ले। किसी का पैसा जो है मेहनत से कमाया हुआ अगर ठग लेता है कोई, तो उसको हम लोग जो है मतलब क्राइम बोलते हैं, है कि नहीं? मतलब बिना किसी के परमिशन के किसी का इंफॉर्मेशन चुराना या फिर किसी का पैसा को ठग लेना, ये सब जो है फ्रॉड कहलाता है। ठीक है, ये सब जो है फ्रॉड कहलाता है। ठीक है, मीरा, दैट्स नॉट नाइस एट ऑल। तो हीना बोलती है कि लेट अस स्टडी मोर अबाउट दिस थिंग्स टू बी स्मार्ट एंड सेफ। तो आइए हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे, है ना। और भी यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखेंगे कि आखिर ये चैप्टर्स
किसके बारे में है? तो पहले हम लोग परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन, कि आखिर ये कंप्यूटर वायरस होते क्या हैं। कंप्यूटर वायरस हैव बीन अराउंड अस फॉर क्वाइट अ बीट एंड नियरली ऑल ऑफ देम have been spread through the internet। कंप्यूटर वायरस अगर आप कभी नहीं जानते हैं, कभी इस टर्म को नहीं सुने कंप्यूटर वायरस, तो आपको हम बता दें कि ये आजकल कंप्यूटर वायरस जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये पूरे इंटरनेट में स्प्रेड है, फैला हुआ है। मोस्ट वायरसेस आर डिजाइन टू स्टील द यूजर इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग पावर एंड और डिसेबल द सिस्टम ऑल टुगेदर एट वंस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये है कि मोस्ट वायरस, बहुत सारे वायरस जो है डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए ही जाते हैं स्टील करने के लिए यूज़र के इंफॉर्मेशन को। मतलब कि यूज़र मतलब कौन? हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं उसको यूज़र हम लोग बोलते हैं। तो यूज़र के जानकारी को स्टील मतलब चुराने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। प्रोसेसिंग पावर मतलब कि जो भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं उसका पावर को प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हम लोग जो काम करते हैं, जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो आप लोग पेंट चलाते होंगे, आप लोग वीडियो, गाना, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप उसमें रखते होंगे। तो हर कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग पे काम करता है, कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे उसी पे वो वर्क करेगा। और डिसेबल द सिस्टम ऑल टुगेदर एट वंस, और सिस्टम को, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर को डिसेबल भी, बंद भी कर सकता है। सारे जो प्रोग्राम्स है उसको बंद भी कर सकता है एक समय पे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर MS DOS वाज ब्रेन। तो जो सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था, सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो MS DOS था, जिसका नाम क्या था बच्चों? ब्रेन था। क्या था? ब्रेन। एंड इज वाज रिलीज्ड इन 1986, जो कि रिलीज किया गया था 1986 में। It has the power to override the boot sector on the floppy disks that prevent the computer from booting। और इसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि ये ओवरराइट कर देता था, मतलब फिर से जो है उस फाइल को चेंज कर देता था, बूट सेक्टर को, जो कि फ्लॉपी डिस्क में होता है, जो कि कंप्यूटर को ऑन या फिर ऑफ होने में काम करता है। ठीक है। इसका जो फाइल को जो है ये ओवरराइट कर देता था, है ना, मतलब चेंजेस, ओवरराइट का मतलब चेंजेस। आप समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर को ऑन कर रहा है, जो ऑफ कर रहा है, अगर उसी में हम लोग चेंज, अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर दें तो कंप्यूटर में को ऑन होने में भी दिक्कत होगी और ऑफ होने में भी दिक्कत होगी। इट वॉज रिटन बाय टू ब्रदर्स, ये जो है लिखे गए थे दो भाइयों के द्वारा, बासित एंड अमजद फारूक अलवी, हु वेयर ओनली 17 एंड 24 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। बोला कि ये जो है प्रोग्राम जो है लिखा गया था दो भाइयों के द्वारा, बासित और अमजद फारूक अलवी के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 17 साल का, और एक जो था 24 ईयर्स का था उस समय में, ओल्ड एट दैट टाइम, जिस समय वायरस बनाया गया था। फ्रॉम पाकिस्तान, ये जो थे दोनों लोग वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। एंड इट वाज मेनली डिजाइन एज अ कॉपी प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और ये जो है मेनली डिजाइन किया गया था इसी के लिए, कॉपी प्रोटेक्शन प्रोग्राम के लिए। वायरस, अब वायरस जो है देखिए यहाँ पे, वायरस जो है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ए कंप्यूटर वायरस इज नथिंग बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। हम पहले ही बताए थे कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक तरह का, कंप्यूटर वायरस जो होता है, सॉरी, कंप्यूटर वायरस जो होता है एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे हम लोग कंप्यूटर पे कोई कैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, डेट इज रिटन, जो कि लिखा जाता है विद इंटेंशन ऑफ अफेक्टिंग अ कंप्यूटर, जो कि सिर्फ वही इंटेंशन से लिखा जाता है। इसका मकसद ही क्या होता है बच्चों? इसका मकसद होता है कि कंप्यूटर को अफेक्ट करना। इट इज अ स्मॉल हिडन प्रोग्राम, ये एक छोटा सा हिडन प्रोग्राम मतलब छुपाया हुआ प्रोग्राम रहता है, विच अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, जो कि अफेक्ट करता है, जो कि कंप्यूटर पर प्रभाव डालता है, जो कि जो कंप्यूटर नॉर्मल फंक्शन कर रहे थे उसको ये रोक देता है, उसको ये रोक देता है। एंड इंटर द कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑनर ऑफ द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो है प्रवेश कर जाता है बिना ऑनर के नॉलेज के, बिना ऑनर के परमिशन के, ये कंप्यूटर में जो है इंटर कर जाता है। आप लोग सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये वायरस जो है वो कितना खतरनाक है। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आई बात? क्या हम जो है हम बोले, ठीक है, कि कंप्यूटर वायरस जो है बिना ऑनर के परमिशन के कंप्यूटर में इंटर कर जाती है। ठीक है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ, अब टाइप्स ऑफ वायरस क्या होता है, कितने प्रकार के वायरस होते हैं। तो जो पहला वायरस है वो रेसिडेंट वायरस होता है। आप लोग नाम याद रखें, कभी अगर एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछ दे या फिर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको याद रखना है कि पहला जो टाइप्स ऑफ वायरस होता है वो होता है रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस हम लोग किसको बोलेंगे, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम ही जो है सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है, रेसिडेंट वायरस स्टे परमानेंटली इन द रैम ऑफ द कंप्यूटर। आप समझ सकते हैं फ्रेंड, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रेसिडेंट वायरस जो है हमेशा, है ना, परमानेंटली का मतलब हमेशा, ठीक है, परमानेंटली का मतलब हमेशा होता है। रेसिडेंट वायरस जो है परमानेंटली जो है रैम के अंदर ही होता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो रैम होता है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर का रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। रैम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट हैज एक्सेस टू ऑल द फाइल्स। अब देखो यहाँ पे ये जो वायरस है वो कितना खतरनाक जो है ना, ये जो है डायरेक्टली किस पे अटैक करता है, ये डायरेक्टली जो है कहाँ होता है, अटैक होता है रेसिडेंट वायरस रैम में, ठीक है। हमने बताया कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जितना भी जो एक्सेस होता है, ठीक है, वो फाइल्स का, जितने भी हम लोग के कंप्यूटर में फाइल्स होते हैं उसका एक्सेस जो है रैम के पास में ही होता है। और ये जो वायरस है वो रैम में ही परमानेंटली होता है। आप लोग समझ सकते हैं कितना खतरनाक वायरस है। ए रेसिडेंट वायरस सिट्स इन द रैम एंड इंटरफेयर्स विद ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट द एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। बोल रहा है कि ये रैम, ये जो रैम होता है उसमें ये परमानेंटली जो रेसिडेंट वायरस है वो परमानेंटली जो है इसमें होता है। और जो रेसिडेंट वायरस होता है वो रैम में जो है इंटरफेयर करता है, मतलब जो भी कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है रैम को उसमें ही वो इंटरफेयर करता है, ठीक है। जितना भी कंप्यूटर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट किया जाता है ना, ठीक है, वो इसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ भी था कि रेसिडेंट वायरस सिट इन द रैम, जो रेसिडेंट वायरस होता है वो कहाँ होता है, रैम में, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया था। इसका नाम भी देखिए रेसिडेंट वायरस है कि नहीं, ठीक है। एंड इंटरफेयर्स विद द ऑल द इंस्ट्रक्शंस, और इंटरफेयर करता है, छेड़छाड़ करता है इंस्ट्रक्शन के साथ में जो कि कंप्यूटर उसको देता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। सम एग्जांपल ऑफ रेसिडेंट वायरसेस आर, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल है, मिस्टर क्लंकी, सीएमजे, रैंडेक्स एंड मेव। इसको याद रखिए एग्जांपल को, कभी अगर एग्जाम में अगर आए तो आप ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है यहाँ पे इसका नाम भी याद रखिएगा, रेसिडेंट वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस में पहला जो वायरस हम लोग पढ़े हैं रेसिडेंट वायरस पढ़े हैं, जिसका एग्जाम्पल है मिस्टर क्लंकी, सीएमजे, रैंडेक्स एंड मेव वायरस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग जो है सेकेंड वायरस अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वायरस में हम लोग क्या पढ़े बच्चों, है ना, फर्स्ट वायरस में हम लोग पढ़े कि रेसिडेंट वायरस जो होता है वो एक ऐसा वायरस है जो कि कहाँ होता है, रैम में होता है। और रैम के पास तो सारा फाइल्स का एक्सेस होता है, तो ये रैम में ही परमानेंटली जो है वो रहता है और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन के साथ में छेड़छाड़ करता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया मिस्टर क्लंकी, सीएमजे, रैंडेक्स एंड मेव। चलिए हम लोग अब सेकेंड वायरस की तरफ बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस। अब हम लोग डायरेक्ट एक्शन वायरस के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एक्शन वायरस आखिर होते क्या है। डायरेक्ट एक्शन वायरस इज फाउंड इन द मेन फाइल और द रूट डायरेक्टरी ऑफ द हार्ड डिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है ये फाउंड होता है, ये पाया जाता है मेन फाइल में, कंप्यूटर के मेन फाइल में, और द रूट डायरेक्टरी ऑफ द हार्ड डिस्क। मतलब कि रूट डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क का वो मतलब फाइल जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख है, सबसे ज़्यादा मेन है, उसी में ये वायरस जो है पाया जाता है, ठीक है। उससे ऊपर वाला वायरस क्या था, वो रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता था, लेकिन ये जो वायरस है वो हार्ड डिस्क के मेन फाइल में होता है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू बिकम एक्टिव, ये डिजाइन ही किया जाता है, ये तब एक्टिव होता है ओनली व्हेन द कंप्यूटर बूट्स इटसेल्फ, ये तब एक्टिव होता है, ये तब अपना जो है काम चालू करता है जब कंप्यूटर जो है खुद से ऑन होता है, या फिर है ना खुद से जो है एग्जीक्यूट करता है कोई भी कमांड को, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उसको हम लोग बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये वायरस उसी पे वर्क करता है। द एजेंडा ऑफ दिस वायरस इज
टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये वायरस का एजेंडा क्या है, मेन मकसद क्या है? हर वायरस को एक मकसद के साथ में बनाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। हर वायरस को एक मकसद के जो है मकसद से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये वायरस का मकसद क्या है कि ये खुद को रेप्लिकेट करता है एंड बिकम एक्टिव वेन एवर इट इज एग्जीक्यूटेड। रेप्लिकेट का मतलब अपना कॉपी बनाना, ठीक है। ये खुद को रेप्लिकेट करता है अपने आप को, और तभी एक्टिव होता है, तभी जो है ये एक्टिव होता है जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। जब इसको जो है हम लोग एग्जीक्यूट का मतलब जब हम लोग इसको रन करते हैं। इट वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन, ये किसी कुछ खास शर्त इसकी होती है, उसके लिए ये इंतजार करता है। दैट हैज टू बी मेट, और जब वो उसका जो है कंडीशन मेट हो जाता है, जब मिल जाता है, वन दिस कंडीशन इज मेट, और जब उसका शर्त जो है मिल जाता है, इट स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग द फाइल्स, और उसके बाद इसका काम क्या चालू हो जाता है, ये स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग द फाइल्स। उसके बाद ये फाइल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इन्फेक्ट का मतलब उसको प्रभावित करना स्टार्ट कर देता है। एंड डायरेक्टरीज इन विच इट इज स्टोर्ड, और वो डायरेक्टरी को जिसमें ये स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल रूग्रैट, यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ओवरराइट वायरस। यहाँ पे हम जो है रूगरैट पढ़ रहे हैं, आप इसको रगरैट भी बोल सकते हैं, जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ओवरराइट वायरस, अब यहाँ पे ओवरराइट वायरस किसको बोलते हैं? तो देखिए हम लोग का थर्ड टाइप है ओवरराइट वायरस, ठीक है। ओवरराइट वायरस इज अमंग द मोस्ट डेंजरस वायरसेस प्रेजेंट एज इट कॉज अ टोटल लॉस ऑफ डेटा। ओवरराइट वायरस अभी जो है थर्ड वायरस हम लोग का चल रहा है, और ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस ये है, मोस्ट डेंजरस वायरस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसका प्रभाव जो है पूरा टोटल लॉस ऑफ डेटा, मतलब जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर होंगे वो सारा का लॉस हो जाएगा, वो सारा जो है इससे प्रभावित होगा, पूरा जो है लॉस ऑफ डेटा इससे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए, इट इफ अ फाइल इज इन्फेक्टेड बाय एन ओवरराइट वायरस, जब कोई फाइल अगर इन्फेक्ट होता है ओवरराइट वायरस से, all the information in that file is overwritten by the virus। अगर इससे if a file is infected by an overwrite virus, जब कोई फाइल अगर इन्फेक्टेड हो जाए ओवरराइट वायरस से अगर कोई फाइल जो है प्रभावित हो गया, तो जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी जानकारी हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन इन दैट फाइल, जो भी इंफॉर्मेशन उस फाइल में होगा, इज ओवर रिटन बाय द वायरस। ये जो है ओवर रिटन हो जाएगा, मतलब उस वायरस के द्वारा उसको फाइल में मॉडिफिकेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो कि सर आखिर ये फाइल होता क्या है? आप फाइल बोले जा रहे हैं, लेकिन फाइल ये सब आखिर होता क्या है? तो देखिए, फाइल का मतलब होता है, फाइल कोई भी रूप हो सकता है, ठीक है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में अगर मान के चलिए कि कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई जिप फाइल है, या फिर कोई पीडीएफ भी है, तो वो सब कंप्यूटर के लिए क्या हो गया? फाइल हो गया। क्या हो गया? फाइल हो गया। तो वही फाइल पे ये जो है अटैक करता है और ओवरराइट कर देता है, मतलब उसको मॉडिफाई कर देता है, और इससे आपका क्या होगा? डेटा लॉस हो सकता है। द मेन पर्पस और एजेंडा ऑफ दिस वायरस इज टू डिलीट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। इसका मेन एजेंडा क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या है इस वायरस का? हर देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि जितने भी वायरस होते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। कोई भी हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मकसद है कि नहीं? आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अच्छा जो है परफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपका मकसद है पढ़ने के लिए। उसी तरह से ये जो है वायरस के पीछे इसका मकसद है कि ये डिलीट कर देता है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को, ये डिलीट कर देता है। डिलीट मतलब हटा देना, ये ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होता है उसको ये डिलीट कर देता है। एंड सो अनडिसिफरेबल वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल डेटा विच क्रिएट प्रॉब्लम्स, और उसके जगह पे ये कुछ ऐसा वर्ड्स, ऐसा शब्द जो है दिखाने लगेगा जो कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, जो कि समस्याएं लाती है कंप्यूटर में। सम एग्जाम्पल ऑफ ओवरराइट वायरस आर TRJ रिबूट, वे एंड ट्रिवियल 88.D, ये सब कुछ ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना टाइप्स ऑफ वायरस पढ़े? हम लोगों ने पहला वायरस पढ़ा रेसिडेंट वायरस, जो कि रैम में स्टे करता था परमानेंटली, हमेशा के लिए, है ना, जिसके पास सारा फाइल्स का एक्सेस होता है। दूसरा हम लोग वायरस कौन सा पढ़े? डायरेक्ट एक्शन वायरस,
ठीक है। डायरेक्ट सेक्शन वायरस, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जब वो मीट कर जाता है तब ये अपना इन्फेक्टिंग करना फाइल को स्टार्ट करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओवरराइट वायरस, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस वायरस है, क्योंकि ये पूरा डेटा का लॉस कर देता है, पूरा डेटा को लॉस कर देता है ना। और जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उस फाइल में उसको ओवरराइट कर देता है, मतलब उसको मॉडिफाई कर देता है, चेंजेस कर देता है, और कुछ ऐसा वर्ड्स दिखाने लगता है जो कि कंप्यूटर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, TRJ रिबूट, वे एंड ट्रिवियल 88.D इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है यहाँ पे बूट वायरस है। ठीक है। ये जो हमारा फोर्थ टाइप ऑफ वायरस है, बूट वायरस। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर बूट वायरस क्या होते हैं। तो बूट वायरस अफेक्ट द बूटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ये जो बूट वायरस है, इसका नाम देखो, नाम में बूट लगा हुआ है। बूट का मतलब क्या बताए थे, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना। कंप्यूटर के जब हम लोग ऑन करते हैं, जब हम लोग ऑफ करते हैं, तो उसको बूटिंग बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेस, सॉरी। बूट वायरस अफेक्ट द बूटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ये बूटिंग सिस्टम को ही, कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम को ही अफेक्ट कर देता है, प्रभावित करता है। दिस टाइप ऑफ वायरस इज स्टोर्ड इन द बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। ये जो वायरस है वो बूट सेक्टर में होता है। ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर बूट सेक्टर होता है। ठीक है। कोई एक जगह होता है जिससे बूटिंग स्टार्ट होती है कि नहीं, तो वो उसी सेक्टर में ये अफेक्ट करता है वायरस, बूट वायरस। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि दिस इज द प्लेस, ये वैसा जगह होता है फ्रॉम वेयर द कंप्यूटर बूट इटसेल्फ एंड स्टॉप डेट, और जहाँ पे कंप्यूटर जो है खुद से स्टार्ट होता है, बूट होता है, और ये उसी को ही रोक देता है। सोचिए बच्चों, है ना, कितना ये भी मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है कि नहीं। सम एग्जाम्पल ऑफ बूट वायरसेस आर फॉर्म एंड माइकलैंग्लो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बूट वायरस का, जैसे फॉर्म हो गया और माइकलैंग्लो हो गया। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नो द फैक्ट लिखा हुआ है कि क्या आप ये फैक्ट जानते हैं। द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज फॉर्मली डिफाइंड बाय फ्रेड कोहेन। मतलब कि जो कंप्यूटर वायरस है वो डिफाइन किसके द्वारा किया गया था, फ्रेड कोहेन के द्वारा। अगर आप CBSE स्टूडेंट हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। कंप्यूटर वायरस जो है फर्स्टली डिफाइन किया गया था फ्रेड कोहेन के द्वारा। उसके बाद है जो हमारा फिफ्थ वायरस जो है वो है माइक्रो वायरस। तो माइक्रो वायरस क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है। अभी जितने भी हम लोग वायरस पढ़ रहे थे वो सारे जो है फाइल को या फिर बूटिंग सेक्टर को अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है। यहाँ पे जो माइक्रो वायरस है वो देखिएगा, माइक्रो वायरस अफेक्ट द फाइल्स दैट कंटेन द मैक्रोज। बोल रहा है कि माइक्रो वायरस जो है अफेक्ट करता है उस फाइल को। फाइल्स का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो भी आपके वीडियोस हो गए, जो भी आपके PDF हो गए, जो भी आपका म्यूजिक फाइल है, जो भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल्स हो, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब फाइल्स का मतलब जिसमें आप इंफॉर्मेशन आप रख रहे हैं अपना। ठीक है। वो चाहे इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है। उसमें ये अफेक्ट करता है। मैक्रोस आर द काइंड ऑफ मिनी प्रोग्राम्स, और यहाँ पे मैक्रोस लिखा हुआ था, तो मैक्रोस का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो मैक्रोस आर द काइंड ऑफ मिनी प्रोग्राम्स, ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं दैट हेल्प द यूजर बाय ऑटोमेटिंग अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन सो दैट दे कैन बी परफॉर्म्ड इन अ सिंगल एक्शन। तो मैक्रोस का मतलब क्या होता है कि मैक्रो ऑप्शन जो है होता है वो ऑटोमेटिंग जो होता है ऑपरेशंस होता है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं कोई भी सिंगल एक्शन को करने के लिए। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को ओपन करें तो वो सिंगल क्लिक में ओपन हो जाता है। ठीक है। इस तरह का चीज़। ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो वायरसेस आर ओन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 097M Y2K, यहाँ पे एक वायरस दिया हुआ है। ठीक है। रिलैक्स वायरस, नाम में देखिए रिलैक्स लगा हुआ है, लेकिन ये वायरस रिलैक्स नहीं है। ठीक है। मेलिसा.A एंड बेबलॉस वायरस हो गया। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वायरसेस के नाम हैं। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट वायरस है वो है आपका डायरेक्टरी वायरस। ठीक है बच्चों, ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए जो है आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा। ठीक है। देखिए डायरेक्टरी वायरस क्या होता है, इट इन्फेक्ट द फाइल्स एंड चेंजेस द पाथ एड्रेसेस ऑफ द फाइल।
ये क्या करता है कि ये इन्फेक्ट कर देता है फाइल्स को और पाथ को ही चेंज कर देता है। पाथ एड्रेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर में होता है तो उसका एक पाथ होता है, मतलब कि उसका एक फाइल लोकेशन होता है, वो इसी को चेंज कर देता है। जैसे आपके फ़ोन में कैसे फोल्डर्स होते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में जितने फाइल्स होते हैं वो सारे के एक फोल्डर्स होते हैं। दिस वायरस रिमूव्स द ओरिजिनल फाइल एंड प्लेसेस इटसेल्फ इन इट्स पोजीशन। ये वायरस क्या करता है कि उसके ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर देता है, हटा देता है, और उसके जगह पे जो है खुद को पोजीशन कर देता है, खुद को जो है पोजीशन कर देता है, खुद को उसके स्थान पे रख देता है। वेन एवर वी एक्सेस दैट फाइल, और जब भी हम लोग उस फाइल को एक्सेस करेंगे ना, जब भी हम लोग उस फाइल को ओपन करेंगे, द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन द वायरस एंड द फाइल इज अनरीचेबल। उसके बाद जब भी हम लोग उस मतलब कि जो फाइल था उसको चेंज कर दिया वायरस, और जब भी हम लोग उस फाइल को ओपन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा फाइल ना ओपन होके उस वायरस को हम लोग रन कर देंगे गलती से, बाय मिस्टेकन हम लोग उस फाइल को रन कर देंगे और फाइल वहाँ पे मिलेगा नहीं, और कंप्यूटर में जो है वो जो वायरस है अपना जो है अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद जो है पॉलीमॉर्फिक वायरस है। ये क्या होता है वायरस? इट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ, ये जो है खुद को कॉपी बनाता है, रिप्लिकेट करता है, एंड मेक्स लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, और जो है अपना जो है कॉपी बनाता जाता है लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब बहुत सारा कॉपीज जो है अपना बना लेता है। ठीक है। जैसे कॉपी का मतलब क्या होता है कि अपना डुप्लीकेट बनाना, तो ये वायरस उसी तरह से वर्क करता है, ये जो है अपना डुप्लीकेट बनाता चला जाता है। एवरी टाइम इट इफेक्ट अ सिस्टम इट इनकोड्स इटसेल्फ इन अ डिफरेंट वेज। बोला कि जब भी हम लोग इस वायरस का यूज़ करेंगे ना तो ये क्या करता है कि अपने आप को इनकोड्स कर लेता है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे इनकोड का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कभी जो है गिरगिट देखा होगा, गिरगिट, उसको हम लोग इंग्लिश में शायद चेमेलियन बोलते हैं। ठीक है। तो गिरगिट जब किसी स्थान पे जाता है तो वो अपना रंग को चेंज करता है कि नहीं करता है? जरूर करता होगा। ठीक है, करता है, हमने देखा है, आप भी कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। जैसे कोई पेड़ पौधा है, बैठा हुआ है चमेलियन गिरगिट, तो वो अपना रंग को उसी के हिसाब से चेंज कर लेता है। ठीक है। उसी तरह से ये वायरस होता है। जैसे चमेलियन कैसे अपना रंग को चेंज कर लिया, जैसे उसको दूर से अगर कोई देखेगा तो पहचान नहीं सकता, उसी तरह से ये वायरस जो है अपना नंबर ऑफ कॉपीज बनाते रहता है और अपना जो है जो रूप रंग है उसको चेंज कर लेता है, वो इनकोड कर लेता है अपने आप को अलग अलग तरीकों से, जिससे हम लोग पहचान ना सके। दिस मेक इट इम्पॉसिबल फॉर एंटीवायरस प्रोग्राम टू लोकेट इट एंड रिमूव इट। और ये जो है इम्पॉसिबल कर देता है। इम्पॉसिबल का मतलब हम लोग जो है उसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे, है ना, हम लोग जो है उस वायरस को ढूंढ ही नहीं पाएंगे, है ना। एंटीवायरस क्या होता है? जो वायरस को रिमूव करता है। कंप्यूटर के अंदर ये पहले से भी होता है विंडो डिफेंडर के नाम से, और हम लोग इसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एंटीवायरस भी ढूंढ नहीं पाता है, नामुमकिन हो जाता है। इम्पॉसिबल का मतलब नामुमकिन हो जाता है। ठीक है। ये एंटीवायरस के लिए भी इस वायरस को ढूंढना, क्योंकि ये अपना रूप रंग को ही चेंज कर लिया है बच्चों, है ना, इन कोड्स का मतलब। ठीक है। टू लोकेट इट एंड रिमूव इट, इसको रिमूव भी नहीं कर पाता है एंटीवायरस। सम एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस आर सैटन बग, यहाँ पे पहला जो वायरस है वो है सैटन बग है, एल्कर्न है, टॉरेज एंड मार्बर्ग्स है, ये सब कुछ इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। जो हमारा फोर्थ जो यहाँ पे वायरस है वो है फाइल इन्फेक्टर। अब देखो यहाँ पे नाम से भी पता चल रहा है कि फाइल इन्फेक्टर का मीन्स कि जो फाइल को इन्फेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो। इट इन्फेक्ट्स ऑल .exe एंड .com एक्सटेंशन फाइल्स। ये इन्फेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है जितने भी exe फाइल होते हैं। exe फाइल का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, जो आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है उसको ये इन्फेक्ट कर देता है, और जितने भी .com से एक्सटेंशन फाइल्स होते हैं उसको ये इन्फेक्ट करता है। व्हेन वी रन exe और .com इन्फेक्टेड फाइल, और जब हम लोग उस फाइल को ओपन करते हैं .exe और .com इन्फेक्टेड फाइल को, द वायरस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, उसके बाद जो है ये वायरस भी उसी के साथ में रन हो जाता है और हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ फाइल इन्फेक्टर आर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है फाइल इन्फेक्टर का, जैसे वियना, जेरूसलम, डार्क एवेंजर। आप लोगों ने एवेंजर मूवी देखी होगी, तो उसी के जैसा जो है ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, डार्क एवेंजर एंड रेनड्रॉप, इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग जो है अगले पार्ट में हम लोग जो है, ये पार्ट 1 है हमारा वीडियो का, इसके बाद हम लोग जो है पार्ट 2 लाएंगे आपके लिए, जिसमें हम लोग जो है अगले में हम लोग जो है वॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रोजन और ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, लॉजिक बॉम्ब्स,
टाइम बॉम्ब्स और सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।